डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जो केमिकल रिएक्शन है उसकी क्या केमिकल काइनेटिक्स है वो इसमें हम पढ़ेंगे। ए रिएक्शन अकरिंग एट एन इलेक्ट्रोड सरफेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप इन सक्सेशन। फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द इलेक्ट्रोड। सबसे पहले सॉल्यूशन से जिस आयन का रिएक्टेंट का जो केमिकल रिएक्शन होनी है उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होना है वो डिफ्यूजन होता है उसका इलेक्ट्रोड की सरफेस पे। नेक्स्ट, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द इलेक्ट्रोड। उसके बाद उस रिएक्टेंट का एड्जॉर्प्शन होता है सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड पे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू और फ्रॉम द एड्जॉर्ब्ड रिएक्टेंट स्पीसीज। अब इस एड्जॉर्प्शन के बाद ये जो एड्जॉर्ब्ड स्पीसीज है उसमें और इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रोड से आपका स्पीसीज की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो स्पीसीज से मींस रिएक्टेंट से इलेक्ट्रोड की ओर ट्रांसफर होता है। फिर होता है डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। अब जो प्रोडक्ट बना है उसका डिसॉर्प्शन होगा कहां से? सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड से। फिर उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड और फिर उस प्रोडक्ट का डिफ्यूजन हो जाएगा इलेक्ट्रोड की सरफेस से दूर इन द बल्क। इन एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन द चार्ज्ड स्पीसीज विद आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अनेबल टू सरमाउंट द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में एनर्जी जो है कहां से मिलेगी? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। वो एनर्जी कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? एनर्जी बैरियर मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। सिंस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर इन्वेस्टिगेट एट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0, देयर इज बोथ थर्मल और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखते हैं तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर ईच आयनिक स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम पर द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर in the cathodic direction is exactly balanced by the rate of electron transfer in anodic direction, so that the current density means current per unit area is IC is equal to IA is equal to I0 means current density current per unit area that is current density equal होगी किसके लिए? क्योंकि rate of इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन कैथोडिक डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एनोडिक डायरेक्शन मींस आईसी एनोडिक करंट दैट इज आईए कैथोडिक करंट आईसी दोनों बराबर होंगी। वो किसके बराबर होंगी? करंट डेंसिटी। और इक्विलिब्रियम में जो करंट डेंसिटी है उसे हम कहेंगे एक्सचेंज करंट डेंसिटी। द करंट डेंसिटी I0 at equilibrium is called the exchange current density. The rate R of a chemical reaction at the surface of an electrode is given by R is equals to I upon ZF. यहां पे आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी I upon ZF. Z यहां पे है, Z is the charge on ionic species. मान लीजिए Zn+2 है तो चार्ज क्या होगा? +2 मीन्स Z की वैल्यू होगी 2। Al 3+ है तो Z की वैल्यू होगी 3। F इज फैराडे जिसकी वैल्यू होती है 96458 कूलम पर मोल। We see that an electrochemical reaction means particular एक सॉल्यूशन के लिए Z और F दोनों कांस्टेंट हो गए तो
R is directly proportional to I हो जाएगा, यहाँ पे rate of reaction is directly proportional to current. It may be mentioned that while the rate of chemical reaction at electrode is expressed in unit of mole per meter per second, mole per meter square per second, the rate of charge transfer at electrode is expressed in unit of ampere per meter square. For a given electrochemical reaction, the electrode are said to be non-polarizable. इलेक्ट्रोड दो तरह के हो गए आपके, पोलराइजेबल और नॉन पोलराइजेबल. पोलरोग्राफी में हम इन्हें डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो द इलेक्ट्रोड आर सेड टू बी नॉन पोलराइजेबल इफ दे हैव हाई एक्सचेंज करंट डेंसिटी. नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के लिए एक्सचेंज करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी हाई, एंड पोलराइजेबल है तो इफ दे हैव लो एक्सचेंज करंट डेंसिटी. Application of potential difference across a non-polarizable electrode result in an increased flow of charge between the electrode and solution through the potential difference across the electrical double layer does not change. अगर हम electrical double layer की बात करें, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये इलेक्ट्रोड की सरफेस है, यहाँ पे आयंस का डिफ्यूजन होने के कारण प्लस और माइनस आयंस की डबल लेयर, दिस इज प्लस दिस इज माइनस आयन की एक डबल लेयर बनती है. इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में. तो इस डबल लेयर के पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हमारा इलेक्ट्रोड कैसा है, हमारा इलेक्ट्रोड है नॉन पोलराइजेबल. तो application of potential difference across a non-polarizable electrode result in an increased flow of charge between the electrode and solution. चार्ज का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डज नॉट चेंज. दस चार्ज मूव्स रैपिडली टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड with result no charge density is built up in the surface layer of electrode for non-polarizable electrode. इसका एग्जाम्पल है कैलोमल इलेक्ट्रोड. फिर हम बात करते हैं इफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड इज इंक्रीज. अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करें और इलेक्ट्रोड कैसा हमारा नॉन पोलराइजेबल मीन्स सपोज ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, देयर इज ए लिटिल फ्लो ऑफ चार्ज इनटू सॉल्यूशन. उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन में चार्ज का फ्लो कम होगा. द चार्जेस रिमेन्स इन द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस. इस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देंगे इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में. फिर उससे क्या होगा, the charge remains in the electrical double layer and increase the potential difference across it. The dropping mercury electrode is an example of polarizable electrode. When an electrochemical cell operates under non-equilibrium condition, non-equilibrium condition का मतलब क्या है, IC is not equal to IA, means anodic current is not equal to cathodic current, and there is a नेट करंट डेंसिटी. क्या होगी करंट डेंसिटी, I is equal to IA minus IC, एनोडिक करंट माइनस कैथोडिक करंट. इन सच ए केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल टर्मिनल डिपार्ट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वैल्यू. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो इक्वल, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इक्वल होना चाहिए किसके, सेल के EMF के बराबर. इफ द सेल इज कन्वर्टिंग केमिकल फ्री एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हमारा सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, मीन्स सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इस केस में नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में डेल्टा फाई इज लेस देन ई हो जाएगा, सेल के EMF से कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. If on the other hand the cell is using an external source of energy to cause chemical reaction, that हमारा सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तब हम इस केस में अगर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन ई हो जाएगा, EMF ऑफ सेल हो जाएगा.
The actual value of delta phi depends upon the current density I at the electrode. It is customary to define the quantity over potential eta for the cell as delta phi minus delta phi. इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्विलिब्रियम में कितना है? दैट इज eta over potential. The value of eta is largely determined by the potential difference required to overcome resistance in the electrolyte and leads. The corresponding electric energy is dissipated as heat.